पढ़ते हैं, बात करते हैं 4 नंबर की राशि कर्क राशि वाले जातकों के लिए 15 से 31 मई का ये समय कैसा है। कर्क राशि वालों, ये समय थोड़ा इमोशनली और फिजिकली दोनों तरफ से ड्रेनिंग महसूस हो सकता है। शरीर इस समय बार बार अटेंशन मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी अचानक से थकान, कभी बॉडी पेन, कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी बिना वजह की कमजोरी भी फील हो सकती है आपको। इस तरह से चीजें आपको परेशान कर रही हैं और सबसे बड़ी बात, इस समय आपका मन भी जल्दी परेशान हो रहा है। छोटी सी हेल्थ इशू हो जाए तो आप रोने लग जा रहे हैं, अंदर से घबराने लग जा रहे हैं, गूगल पे सिम्टम सर्च कर रहे हैं और वहां पे इतनी बड़ी बीमारी लग जा रही है कि डर लग जा रहा है आपको। घर वाले भी इस समय आपकी टेंशन महसूस कर रहे हैं, उनको पता है। आप देखिएगा आपकी मम्मी, बड़ी बहन अगर घर में है, बड़े भाई हैं, ठीक है क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, इस तरह के स्टेटमेंट वो बोलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाँ, आपको भी अपने घर वाले या कोई भी व्यक्ति जो आपसे बहुत क्लोज है और बुद्धिमान है, देखिए क्लोज कई बार हो जाते हैं पर किसी काम के नहीं होते वो दोस्त, लेकिन कोई बुद्धिमान है, आपके क्लोज भी है, तो थोड़ा समय निकालिए और अपने पूरी बातें उनसे कह दीजिए। कई बार ना जब हम अपनी बातें कह रहे होते ना, खुद से तो हमने बातें करना छोड़ ही दिया है। इस सोशल मीडिया की और इस टेक्नोलॉजी के एरा में हम बस भाग रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग बस सुबह से लेकर रात तक कहीं व्यस्त रहे, बिजी रहे, इसलिए हमने खुद से बात करना तो छोड़ दिया है। किसी और से जरूर बात कर लीजिए, ताकि आप क्या कर रहे थे पिछले समय में, कहाँ उलझे हुए हैं, मेंटली आप कहाँ कूप आई हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। कभी भी कोई किसी दूसरे की राय से ज्यादा नहीं कुछ कर पाता है। दूसरे की राय जब उससे कोइंसाइड कर जाती है जो एक्चुअली में आप चाह रहे होते ना, बस तब काम बनता है लोगों का। ज्ञान देने वाले बहुत हैं, सिखाने वाले भी बहुत हैं, क्या सबने सीख लिया क्या? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितना ज्ञान दे दिया, हम सब के पास भी वो ज्ञान मौजूद है, हमने सीख लिया क्या? नहीं सीखा ना। इसलिए आपका गुरु आप ही बनिए। यही कर्क राशि के बारे में बात हो रही है। और अब अगले महीने जून में जुपिटर आपकी ही राशि में आकर गोचर करेगा, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए और ज्यादा पढ़ने, समझने, सीखने और अपनी जो नॉलेज है उसे विजडम में एक्सपेंड करने का समय आने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे अपने हेल्थ के मामले में, और हाँ, पैसों के मामले में भी, इन्वेस्टमेंट के मामले में भी आपको केयरफुल इस समय रहना पड़ेगा। जुपिटर को ना, जो कि आने वाला है अगले महीने, और शनि जो रेवती नक्षत्र में जा ही चुके हैं जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, शॉर्टकट्स नहीं पसंद है इन ग्रहों को। प्रॉफिट आपको चाहिए, आपको मिलेगा भी, पर आंख बंद कर कुछ भी कर दिया, तुक्का मार दिया नहीं। जल्दबाजी में अगर कुछ आपने इलीगल या रिस्की एक्टिविटी करी, पेपर में रिसर्च नहीं करी, इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर दिया, ये चीजें आपको टेंशन दे सकती है। लेकिन जिन लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस है, उनके लिए ये समय अच्छा प्रॉफिट लेकर आ सकता है। कोई पुराना अटका हुआ आपका पैसा था, धन था, रिफंड था जो आने वाला था, कोई उधार लेकर भाग गया था, वो भी आप देखिएगा कि पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत आपको वहां से मिलने वाला। इवन अटके काम हुए थे, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आपका कोई काम अटका था, बॉस की वजह से, मैनेजर की वजह से कोई काम अटका था, घर वाले की वजह से कोई काम अटका हुआ था, अब आप देख रहे हैं उसे वो भी धीरे धीरे बन रहे हैं। घर परिवार का माहौल इस समय काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप खुद थोड़े से इमोशनली लो फील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ घर में हंसी मजाक, फैमिली मूवमेंट्स या कोई अचानक से अच्छी खबर का माहौल भी बना हुआ है, जो कि आपको पूरी तरह से डिप्रेस या स्ट्रेस भी नहीं होने दे रहा है। किसी दूर के रिश्तेदार का अचानक से कोई अच्छी न्यूज मिल जाना, मेहमान घर में आ जाना, पुराना कोई जैसे बुआ का लड़का, कजिन, ब्रदर के साथ आपके हंसी मजाक या वीडियो कॉन्फ्रेंस में, वीडियो कॉल पे अच्छी बातें करना, वो एक थेरेपी की तरह आपके लिए काम करेगा। कई सारी कर्क राशि की महिलाएं सरप्राइजिंगली इस बार बहुत ज्यादा हीलिंग मोडेलिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगी, टैरो रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगी, या फिर मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, इस तरह के कोर्स करने की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है, ज्योतिष की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन शायद आप इस चीज को अपनी दिलचस्पी के लिए सीख रहे हो, बट ये आपकी थेरेपी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आप अगर प्रोफेशनली इन हीलिंग प्रोफेशन में किसी भी तरह से हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको अच्छे क्लाइंट दिलाने वाला है, क्योंकि सब परेशान है, और परेशान है तो आप ही के पास तो आएंगे सोल्यूशन लेने के लिए। काम में फोकस आपका बढ़ रहा है, डायरेक्शन भी आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी आप इमोशनली थोड़ा सा फील या लो फील कर सकते हैं। कई बार उसका रीजन भी शायद नहीं समझ में आएगा। अगर आप बहुत टाइम से प्रमोशन, रिकॉग्निशन या किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे, तो वहां पर पॉजिटिव संकेत तो मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप 30% इंक्रीमेंट सोच रहे थे तो शायद 15 या 12 ही मिले, बट मिल रहा है 12-15 भी, इट्स अ गुड इंक्रीमेंट। विद्यार्थियों के लिए समय काफी रिवॉर्डिंग है, खासकर जिन स्टूडेंट्स ने ऑनेस्टली मेहनत करी थी, उनके टीचर्स भी अब उन्हें नोटिस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अप्रिशिएशन या फिर ऐसा मौका भी मिल सकता है जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। बस ईगो मत बढ़ने देना, टीचर्स से अच्छे रिलेशन बनाकर जरूर रखिएगा। इस टाइम में आपको टीचर्स की बहुत जरूरी है। एक गुरु यानी कि जो जुपिटर है, जो सबके टीचर है, वो तो आ ही रहे हैं आपकी राशि में अगले महीने से, लेकिन उसका इफेक्ट, बड़ा ग्रह है ना, तो उसका इफेक्ट आपको पहले से ही, यानी कि अभी जब आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, समझ में आने लग जाएगा कि आप अपने खुद के गुरु बनेंगे, अपनी खुद की नॉलेज को विजडम में बदलने जाएंगे। इस टाइम पीरियड में आपको
आदि गुरु महादेव के मंदिर जरूर जाना चाहिए और हो सके तो शिवलिंग पर आप गंगा जल से अभिषेक करें, नहीं तो कोई शुद्ध जल से भी अभिषेक आप कर सकते हैं। और भगवान शिव को लाल रंग के फूल अगर आप चढ़ाएं तो वो भी बहुत अच्छा है। नदी के पास बैठकर कोई ऐसा मंदिर है जिसके आसपास नदी बह रही है, वहां पे स्नान करना, ये भी आपके मन को धीरे धीरे शांत करेगा। स्विमिंग करना अगर पॉसिबल है तो वो भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी इस टाइम पीरियड में काम करेगी। बाकी कर्क राशि वालों, ये समय आपको एक बात सिखाएगा, हर समय स्ट्रांग बने रहना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खुद का ध्यान रखना भी जरूरी होता है।